एक कॉलेज जहां सपने पलते हैं, भविष्य संवरता है, वहीं एक छात्रा की जिंदगी खामोशी से टूट जाती है। धर्मशाला के इस कॉलेज से आई खबर सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि उस दर्द की है जो कथित तौर पर क्लासरूम की दीवारों के भीतर अनसुनी रह जाती है। छात्रा की मौत के बाद अब 3 छात्राओं और एक प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं और सवाल ये है कि क्या समय रहते अगर उसकी आवाज़ सुनी जाती तो क्या आज ये खबर बनती? आखिर सच्चाई क्या है? गुनहगार कौन है? 3 छात्राएं, प्रोफेसर या पूरा सिस्टम? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में वो भी क्लिप्स आएंगे जिसमें वो खुद कह रही है कि सर बहुत बुरे थे, गलत तरीके से टच करते थे। धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की 19 साल की छात्रा पल्लवी, जिसके पिता के मुताबिक वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 18 सितंबर 2025 में शिकायत दी गई कि इसी कॉलेज की 3 छात्राएं हर्षिता, आकृति और कमौलिका, जिसने पल्लवी के साथ मारपीट की, डराया धमकाया और रैगिंग की गई। मामला यहीं पर ही नहीं थमा। पिता ने ये भी आरोप लगाए हैं कि कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार ने पल्लवी के साथ अश्लील हरकतें की, शरीर को गलत तरीके से छुआ गया, बार बार उसके पीछे पड़े रहते थे, जिसके बाद पल्लवी का मनोबल टूट गया और वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गई और लगातार उसकी तबीयत गिरती चली गई। कि बोले इन्होंने बोला पापा मेरे बाल काट दी, पापा मैंने ऐसे किया बाल काटे तो उसके यहाँ बच्चा यहाँ बैठ के उसको बहुत मिले बच्चा साहब बोल रहा पापा मेरे बाल काटे हैं मैंने बोला बच्चा तू टेंशन मतलब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कुछ नहीं होने देता मैं यहाँ से उठा के मैं स्कूल ले गया। मेरे को बाहर भेजना, पहले तेरे को बच्चा पढ़ाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तो ठीक हो। मैंने वहां से लाना इसको उठा के यहाँ से पूरा चलाना उसको। जब नहीं चला जाता तो उससे तो खड़ी हो जाती थी मैं, जैसे वो नीचे बैठने लगते मैं घुटना आगे करता, मैंने यहाँ बैठाना उसको मेरा बच्चा। अब जरा ये बात ध्यान से सुनिएगा। परिजनों के मुताबिक वे 3 महीने तक अलग अलग अस्पतालों में उसका इलाज चलता रहा। फिर लुधियाना के दयानंद मेडिकल उसको भर्ती करवाया गया और 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान एक वीडियो सामने आता है। अस्पताल के बेड पर पड़ी पल्लवी कमज़ोर आवाज़ में कहती है, अशोक सर बहुत बुरे सर थे, पीछे पड़ जाते थे, अजीब हरकतें करते थे, शरीर को टच करते थे, उसके शब्द टूटते हैं, सांस फूलती है, पर आरोप अब भी बहुत भारी है। हाँ सर। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ पे। अब सुनिए कार्रवाई इस पर क्या हुई है। पिता विक्रम कुमार की शिकायत पर धर्मशाला थाने में एफआईआर दर्ज होती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2) और 3(5) के तहत और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत। वहीं एसपी कांगड़ा अशोक रतन कह रहे हैं कि जांच चल रही है, सभी एंगल्स देखे जाएंगे, सहपाठियों, टीचर्स, कॉलेज प्रशासन सबके बयान होंगे, सारे मेडिकल्स रिकॉर्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि रैगिंग और उत्पीड़न की वजह से पल्लवी की हालत बिगड़ी या नहीं। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया ये दावा करते हैं कि पल्लवी पिछले साल फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी, सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिला तो इसकी वजह से वे डिप्रेशन में चली गई। उनका कहना है कि ना तो लिखित में रिपोर्ट की गई है, ना मौखिक। रैगिंग की कोई भी शिकायत उनके कॉलेज में नहीं दी गई है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूँ कि जो छात्र जिसकी जान गई है और उसके परिवार के प्रति कि ये बहुत ही दुखद घटना है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह का स्टेप किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तो दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो छात्रा जिसका जिक्र है इस वीडियो में, वो लास्ट सेशन में हमारी बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और जब फाइनल ईयर में एडमिशन होती है, जब सेकंड ईयर में एडमिशन होती है तो पहले हम उनको रोल ऑन करते हैं और जब फाइनल उसका रिजल्ट आता है उसके बाद अकॉर्डिंगली या तो वो अगर फेल है तो उसको रोल बैक किया जाता है। तो ये छात्रा जो है वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुई, जिस वजह से ये आहत थी
और टीचर्स को ये थोड़ा मतलब उसने रिक्वेस्ट की कि बार बार रिक्वेस्ट की कि मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन टीचर्स ने इसको बिल्कुल सही गाइड करते हुए कहा कि जो आपकी एडमिशन है वो फर्स्ट ईयर में होगी। और ये आहत होते हैं बच्चे जो फेल होते हैं, तो डिस्टर्ब थी पहले से ही, तो इसको और थोड़ा बुरा लगा कि मुझे सेकंड ईयर में जानबूझ के एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है हुई। उसके बाद ये लड़की जो है, इसने ना तो सेकंड ईयर में एडमिशन ली, ना ही इसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। सेकंड ईयर में तो होनी नहीं थी इसकी एडमिशन, तो इसने फर्स्ट ईयर में भी रोल बैक एडमिशन नहीं ली। तो इस सेशन में ये हमारी महाविद्यालय की छात्रा जो है वो नहीं थी, लेकिन इसने कुछ दिन क्लासेस जरूर अटेंड की हैं, जो हमारा रूल होता है रोल ऑन का। तो ये कुछ दिन 29 जुलाई तक ये महाविद्यालय में आई थी। उसके बाद ये महाविद्यालय में ये नहीं आई है। और इस सारे प्रकरण में 3 पहलू हैं। पहला रैगिंग का है। रैगिंग के मामले में मैं आपको बताऊं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें हमारी कमेटी बनी है, डिस्प्लेड है वो जगह जगह पर। तो कहीं से भी इसकी तरफ से ऐसी कंप्लेंट रैगिंग की जो है नहीं आई है टीचर्स को, जो कमेटी है उनको या मुझ तक, कि रैगिंग के मामले में। और जो दूसरा पहलू है वो कास्ट का पहलू है कि कास्ट के बेस के ऊपर हरास किया जा रहा है, हरास किया गया बच्ची को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंसर्न टीचर हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, एक तरफ तो वीडियो में वो टीचर को अच्छा बोल रही है, तो कास्ट वो जो टीचर हैं वो खुद बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। तो एक बैकवर्ड क्लास के टीचर पर हम जो है ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा मतलब एक दूसरी शेड्यूल कास्ट के बच्चे के, और वो तो बच्चा जब होता है तो एक टीचर के लिए वो किसी भी कास्ट का नहीं होता है, वो एक स्टूडेंट होता है। और कभी भी मैंने आज अपनी लाइफ में 30 साल की टीचिंग लाइफ में ऐसा नहीं इंसिडेंस नहीं देखा कि कास्ट के बेस के ऊपर टीचर स्टूडेंट को ह्यूमिलेट करे। तो वो मुझे सच्चाई कम लग रही है उस चीज़ में। और जो तीसरा पहलू है इसमें वो है बैड टच का। अब जो टीचर जिनका जिक्र किया गया है, मैंने आपको बताया उसी लड़की का एक वीडियो और पहले का है, जहां पर वो पूरे होशो हवास में है और वो टीचर को बोल रही है कि वो अच्छे टीचर हैं, अच्छे हैं, अशोक सर अच्छे हैं। लेकिन जो दूसरा वीडियो है उसमें वो थोड़ा सा जो बैड टच का इशारा कर रही है। लेकिन अब ये जो चीज़ है इसमें मैं जजमेंटल मैं नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि मैटर सब जुडियस है, तो मैं इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर इसमें फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि सच्चाई होती तो बच्चा अपनी जो सहेलियाँ हैं या जो लेडी टीचर्स हैं उनके साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर होती हैं कि वो टीचर ऐसा कर रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूर उठती हैं। हमारे महाविद्यालय में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है एक्टिव है, जो हमारी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, तो इसमें बच्चे जो हैं जरूर ये मुद्दा अगर ये होता सच्चाई तो ये जरूर वो मुझ तक ये बात जो है पहुंचाते और उसमें एक्शन जो है तभी लिया जाता अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती। जी, पिछले माह में पुलिस की जो टीम आई थी उन्होंने हर एक बच्चे से जो उसकी क्लासमेट्स थी उनसे बात की है, अकेले में बात की है, और लगभग सभी का एक कॉमन जो व्यू था वो यही था कि वो थोड़ा कम बात करती थी, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती थी। तो वो जो लड़कियां मतलब उन्होंने ऐसे कहीं से भी किसी ने कोई ऐसा जिक्र करने की कोशिश नहीं है कि ये तीनों जो इंसिडेंट्स जो पहलू हैं जो मैंने आपको बताए हैं कहीं से निकल के आए। तो अगर आते तो वो कहीं ना कहीं उसको दबाने का तो कोई हमारा पॉलिसी नहीं है। हमारी जो है रैगिंग और हरासमेंट दोनों के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो आई होती तो हम जरूर उसमें आगे बढ़ते। जी, मैं आपको सिर्फ थोड़ा ब्रीफ में बताऊं कि 29 जुलाई के बाद वो लड़की जो है इस महाविद्यालय में, वैसे तो वो स्टूडेंट थी नहीं हमारी क्योंकि उसने एडमिशन नहीं ली थी इस वर्ष, तो वो जुलाई के बाद वो इस महाविद्यालय में वो नहीं आई थी। और बीच में मतलब वो जैसा किसी के थ्रू पता लगा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो हमने उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने खुद अपने फ़ोन से उसके फादर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो उस वक्त डिस्टर्ब थे, वो हॉस्पिटल में थे, तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पाए। तो हमने तो हमारी तरफ से बात करने की कोशिश की है, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमारे पास सीधा यहाँ पर आके बीच में ज़रूर इस चीज़ का जिक्र करते या बात करते। जी, नेचुरली वो इनको सच्चाई नहीं मानते, वो चीज़ें, वो तीनों जो चीज़ें जो बताई गई हैं वो इन चीज़ों से डिनाई कर रहे हैं।
और ये उनका पक्ष है। बाकी जहाँ तक पुलिस जो है वो इस चीज़ में इंटरोगेशन के लिए हमारी फ़ोन पे भी बात हुई है और वो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके लिए भी अभी आएंगे कि उसकी एडमिशन हुई थी, कब हुई थी, नहीं हुई थी, तो उस बारे में भी वो बात करेंगे हमसे आके। तो हम पूरा सहयोग जो है इस मामले में प्रशासन का, पुलिस विभाग का कर रहे हैं। वहीं परिवार का ये भी कहना है कि रैगिंग भी हुई है, मारपीट भी हुई है और प्रोफेसर ने उसे गलत तरीके से छुआ भी है। लंबे समय तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 20 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन में जब शिकायत दर्ज की तो अब मौत के बाद केस दर्ज हुआ है। तो सवाल ये है कि सच किसके पास है, कॉलेज के पास या अस्पताल के बेड पर पड़े उस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए वीडियो में? अब जिम्मेदारी किसकी है, कॉलेज प्रशासन की जो कह रहा है कि एडमिशन ना मिलने से वे दुखी थी, या उस पुलिस की जिसने शिकायत के बावजूद एफआईआर में देर की, या उन लोगों की जिनके नाम पल्लवी ने खुद अपने बयान में लिए हैं? आपको क्या लगता है कि धर्मशाला केस में रैगिंग और यौन उत्पीड़न की ठीक से जांच होगी या मामला कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।